हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आशा करते हो बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेपर लीक के बारे में। सोशल साइंस का कल आपका एग्जामिनेशन है और मैं पूरी की पूरी पेपर आपके सामने रख दूंगा, क्योंकि इससे एक भी क्वेश्चन आपको 5 मार्कर, 3 मार्कर, 2 मार्कर एंड 1 मार्कर भी और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा। मैप वाला स्ट्रक्चर सब कुछ मिल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो को पूरा वास्ट करना है। क्यों क्यों मैं इसलिए इतना इन्फेसाइज करता हूँ, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि मैं लीक कर दूंगा पेपर, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है चीज़ों का। मैंने अपने समय में भी 95% फोड़ा था सोशल साइंस में, तो मुझे एक्सपीरियंस है। पिछले 10 साल से जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे देख देख सकते हो, पीछे यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे क्योंकि मैं ये ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई के लिया हूँ। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप मैं सारे इंटेक्स क्वेश्चन को एनसीईआरटी का पूरा थ्योरी, मुझे 5 से देखो, मैं कोई सा भी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें समय लगता है। मैं ऐसे नहीं बना देता हूँ कि चलो कुछ भी पेपर ही उठाया, यहाँ पे सैंपल पेपर उठाया और आपको दे दिया, फिर उसे अंडरलाइन करवा दिया। नहीं, ऐसे नहीं। मैं प्रॉपर तरीके से रिसर्च करता हूँ, बनाता हूँ। देखो आपके सामने यहाँ नोटबुक में मैं बनाया हूँ पूरा। और यहाँ पे भी थोड़ी देर बाद मैं इनका पीडीएफ वगैरह अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, देखो ये है हिस्ट्री का। भाई साहब, ये हिस्ट्री का पूरा नोट्स बनाया हूँ, एक पेजेस में पूरा हिस्ट्री। नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, प्रिंट कल्चर, ये सारी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चों को ना, एक पेज में पूरा आपका समरी के तौर पे बता दूंगा। इससे बाहर नहीं जाना है। और हाँ, इस समय पे आप लोगों को कोई सा भी लाइव सेशन नहीं देखनी है। बहुत ज़्यादा लड़के डिस्ट्रैक्टेड होते हैं यार, लाइव सेशन में देख लेते हैं, लाइव सेशन देख लेते हैं और लाइव सेशन ही देखते रह जाते हैं। भाई साहब, उनको समझ में नहीं आ रहा यार, लाइव सेशन क्यों देख रहे हो यार। तुम्हारा बोर्ड का पेपर है और उतना मतलब बेफालतू का जियोग्राफी पढ़ते हैं, दुनिया भर का जियोग्राफी में दिया है कंटेंट। अरे उतना तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, जो आएगा पेपर यहीं से आएगा। मैं हर साल का रिपीटेड क्वेश्चन में बता, तुम्हें यकीन नहीं होगा, ऑफिशियल वेबसाइट से कम नहीं तो 15 से 25 से 30 सेट का एनालिसिस किया है, कंपार्टमेंट वाला भी और जो प्रीवियस ईयर में 22, 23, 24 में रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं यही पाया हूँ कि हाँ, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं यार। इनको कंप्लीट कर लोगे ना, तुम्हारा 80 से मतलब 80 नंबर का पेपर है, तुम्हारा 60-70 नंबर यहीं से आ जाएगा। ठीक है, कुछ मत करो, कोई सभी लेक्चर मत देखो, बस इन क्वेश्चन का बस आंसर तुम्हें याद रहना चाहिए। ठीक है, मैं आंसर, कुछ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बता दूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा आंसर। ठीक है, और बाकी अगर तुम कहोगे तभी, तो फिलहाल टाइम नहीं है, लेकिन अगले साल जब मैं बनाऊंगा 10th और 11th के लिए तो और जल्दी बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं कि पेपर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहीं से बनेगा। ठीक है, बाहर से नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को भी देखा हूँ और क्योंकि मैं यहाँ पे सैंपल पेपर को भी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सैंपल पेपर पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, सिल्क रूट वाला है ना। बस सिल्क रूट, कुछ देखो एसएसटी में क्या होता है, एसएसटी में आपको एक टर्म्स पता होना चाहिए। बार बार आपको वही टर्म्स रिपीटेड होते हैं, बस चेंज वही, क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन जो टर्म्स होते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से टर्म्स है वो अभी देखते हैं थोड़ा सा। देखो सिल्क रूट वाला, इसमें देखो जैसे टर्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे सिल्क रूट दिख रहा होगा। सिल्क रूट वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्रीडोमिनेंट ट्रेड एंड कल्चर लिंक बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन दिस स्टूडेंट। भाई सब ये हर साल क्वेश्चन पूछा है, भाई सब ये हर साल पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट एनी टू मेजर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इससे तो हर साल आप, अगर आपका जियोग्राफी में क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा। ठीक है, हर साल आते हैं, हर पेपर में हो सकता है तुम्हारा सेट अलग हो, अलग अलग सेट में करके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट, वाई द पावर शेयरिंग डिजायरेबल। डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हमें जरूरत है पावर शेयरिंग की, ये चीज़ें। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो 24 नंबर पर क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। भाई साहब ये यहाँ पेपर का है यार, कुल देखो सब पेपर ही है, मैंने पूरा कट पिट करके लगा दिया सब पेपर जो यहाँ पे हाईलाइटेड है। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार ये सब देख रहे हो, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो, सजेस्ट एनी टू वेज टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। भाई साहब पीला पीला कलर में देखो, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ आएगा नहीं। भाई साहब वही तो मैं बोल रहा हूँ, हर सेट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, प्रिंट कम इन यूरोप, और यहाँ पे उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, टर्सरी सेक्टर। भाई साहब इसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता, तुम्हें लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे उन सभी क्वेश्चन को हम एक पीडीएफ में पूरा हम बना दिए हैं। अब ये सब पीडीएफ हम मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ। लमसम 80 से 85 क्वेश्चन है,
तुम्हें यकीन नहीं हुआ, इससे बाहर तुम्हें आएगा ही नहीं पेपर। पेपर बनेगा तो इसी से बनेगा। हाँ, वो हो सकता है वन मार्कर जो है एमसीक्यूज वाला, उसे उसके लिए थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भैया वन मार्कर में ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, और सीबीएसई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि तुम्हें मतलब इसलिए उन्होंने एमसीक्यू कंडीशन लाया ना। एमसीक्यू थोड़ा सा मतलब दिमाग पूरा चैप्टर को जाए, एमसीक्यू इसीलिए लाया गया है। सीबीएसई इतना पागल नहीं है, नहीं तो फिर ऐसे तो बच्चे क्वेश्चन ही रट के चले जाते हैं। तो क्वेश्चन रट के तो ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज का ये है कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा अगर 80 आउट ऑफ 80 लाना है तो। फिलहाल हमको 80 आउट ऑफ 18, अगर आप पढ़े हो तो ठीक है, मिल जाएगा। अगर नहीं पढ़े हो तो मुझे 80 नहीं, 70 to 60% आपका यहीं कवर करवा देंगे, ठीक है। वन मार्कर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अभी दिखा रहे हैं तुमको वन मार्कर क्वेश्चन। ये कहाँ गया, हाँ देखो, ये सारी जो पीडीएफ है आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन मार्कर है ना, पब्लिक सेक्टर, फिशरमैन, प्रीस्ट, ये सभी हमेशा आते हैं क्वेश्चन यार। देख लो यहाँ पे, सब मतलब हमेशा आते हैं। यहाँ पे देखो, विशाखापट्टनम, कोलकाता, रिवर पोर्ट, अभी क्या ही बताएं अब इसमें यार। मतलब इसका लेबलिंग वगैरह भी आता है, रोमांटिज्म कल्चर इन मूवमेंट इन यूरोप। उसके बाद प्लांटेशन एग्रीकल्चर बताता है, सेकुलर इंडिया को क्यों बोला गया है, सेकुलर स्टेट क्यों बोला गया है इंडिया को, ठीक है। ये सारी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देख रहे हो भाई साहब। कॉन्करेंट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये सब सारे क्वेश्चन आपके वन मार्क के हैं। ये हमेशा है, पेटेंट है, हर साल एवरी ईयर पूछते हैं। अब यहाँ पे हमने प्रूफ दिखा दिया। अब मुझे ये कोई नहीं कहेगा कि आप ऐसे फेक रहे हो। मैं फेक नहीं रहा, एकदम सच्चाई रियलिटी बता रहा हूँ। जो प्रेम शर्मा तुम्हारा है, ये यही क्वेश्चन उठाता है और तुम्हारे बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे बोल देता है कि इससे आएगा, इससे आएगा 100% मैं उसका भी एनालिसिस करके लाया हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैंने उसका पूरा कॉपी किया, नहीं कॉपी नहीं, मैं अपने पूरे एनसीईआरटी को दिखाऊँ कि जो क्वेश्चन अब बार बार आना है, और पूरे सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। वहीं से वो उठाता है और वहीं पे तुम लोग को चेकता है, ठीक है। तो मैं भी तुम लोग को एकदम सटीक बता देता हूँ, ऐसा ही पेपर बनेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं 95% लाया हूँ 10th में अपने एग्जाम में, 2019 की बात है, ठीक है, सोशल साइंस में। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्टार्ट। देखो वेटेज जो बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस की ज़्यादा होती है, यानी सिविक्स की ज़्यादा वेटेज है, फिर इकोनॉमिक की, हिस्ट्री की। फिर उसके बाद हमारा हिस्ट्री में 2 चैप्टर हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप। इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको रिपीटली देखने को मिलेंगे। कितने लोग होते हैं कि पूरा सेशन लेक्चर देखते रहते हैं, पूरा दिन मोबाइल लेके ऐसे लेक्चर ही देखते रहते हैं। अभी हो गया तुम्हारा, तब लेक्चर देख चुके तुम, ठीक है। लेक्चर नहीं देखना इस टाइम पे। इस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो बताना। मैं इतना क्वेश्चन कर लोगे बाबू, तुम्हारा 70 से 80, 70 से 75 क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, नंबर आ जाएगा। वेबसाइट टॉपर भी तुम्हारे साथ एकदम बोलेगा कि यार कहाँ से लाए, कहाँ से पढ़े। ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे कितनी मेहनत हुई है। यहाँ एक सब्जेक्ट में नहीं, कई सारे सब्जेक्ट में आप देखोगे, पूरा सब्जेक्ट सिविक्स देख लो। ये सब सारी चीज़ों को मैं अपनी पीडीएफ में डाल दूंगा। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि हर साल मतलब वो लिखे हैं, सीबीएसई में आना ही आना है, चाहे आपके सेट में आए या ना आए, लेकिन दूसरे वाले सेट में जरूर आएगा। एवरी ईयर आते हैं, हर सेट में तो नहीं, अलग अलग सेट में करके वो दे देता है। जो इस साल का सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया था, उसमें तो आप लोग घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा लंबा लंबा क्वेश्चन था, दिख रहा है जैसे कि सेक्शन डी, बी, सी, ई वाले सेक्शन के जो क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे थे। मतलब होता है बस एक की वर्ड का, जो की वर्ड आपको पता चल जाएगा तो आप कर जाओगे। जैसे चैलेंजिंग इन पॉलिटिकल पार्टी, क्या चैलेंजेस आए पॉलिटिकल पार्टी के। अब पूरा तुम्हें बोल देगा कि एक रामू है, एक श्यामू है, दोनों लड़ रहे थे, पार्टी अलग अलग थे, एक्स है, वाई है। मतलब उसमें फिर लास्ट में बोल देगा कि क्या उनका चैलेंजेस है। पूरा कहानी लिख देगा, उसके बाद लास्ट में बोल देगा क्या चैलेंजेस है भाई साहब। मतलब वो तो वही है, रामू श्यामू करके कहानी बना के तुम इमेजिनेशन करोगे इतना, लिखते चलो। जब हम देखते हैं पेपर को लीक करना स्टार्ट करते हैं, इस प्रत्येक चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो पहले देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि व्हाई द इशू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। भाई साहब इसके बिना पेपर नहीं बन सकता आपका। एकदम एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, जाके आप देख सकते हो। और ये हर साल, यकीन नहीं मानोगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर के जो लिए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, वो हर साल ही रिपीटेड होते हैं। इसका कोई मोल नहीं है। इसके बाद जितना भी स्टार देना हो, जितना भी इसके बारे में बोलना हो, कम ही है, ठीक है। हर साल रिपीटेड होते हैं। इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। चलिए फटाफट से सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। इनका जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ले लो, ठीक है। इस एज इट इज पूरा मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको आंसर ढूंढना है और कोई सा भी लाइव इस समय नहीं देखनी, क्योंकि बाद 5-5, 6-6 घंटे तुम्हारा बर्बाद करते हैं और उससे कुछ आता होता है नहीं, ठीक है। अब ये कर लोगे, तुम्हारा 70 से 75 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। वो 5-6 क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यूज में बचेगा, तो तुम्हें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले इतना तो कंप्लीट कर लो, अभी कल ही पेपर है तो कितना करोगे, ठीक है। अपना मेक श्योर करो कि अपना ये सबसे पहले हो जाना चाहिए, तो बाकी तुम बाद में करना, ठीक है। तो पहला तो यही क्वेश्चन है, 2000 यहाँ पे 12-13 लिखा है, 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, 12-13 लिख दिया, सॉरी। चलो यहाँ पे अब इसी क्वेश्चन को है ना चेंज करके कैसे बोल सकते हैं, देखो, हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबल इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एक्सप्लेन, या फिर बोल देगा डिफाइन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे यानी एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन बस आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक की वर्ड याद करना है और आपका काम हो जाएगा। बस उसके बारे में लिख देना है, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई द डिफरेंट कंट्री। तो कौन सा कंट्री है डेवलपिंग, कौन सा है डेवलप्ड, कौन सा है अंडर डेवलपिंग, तो कौन से क्राइटेरिया को यूज करता है हमारा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये दोनों एनसीईआरटी में लिखा है। और क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी, और यूएनडीपी कौन से क्राइटेरिया को यूज करता है,
ठीक है। तो ये इन दोनों इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। छप गया एकदम, मतलब छप गया, बोलते हैं ना, पेपर में आना ही आना है। हो सकता है तुम्हारे सेट में ना आए लेकिन दूसरे वाले सेट में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं कि तुम भविष्यवाणी हो कि तुम्हारा सेट में नहीं आएगा, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है तुम्हारे सेट में भी आ सकता है, हर साल लेकिन आता है पेपर, ये जान लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर कैपिटल इनकम, मतलब इसके बिना क्वेश्चन बन ही नहीं सकता एनसीईआरटी वालों का एकदम, मतलब एनसीईआरटी में भी दिया है, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। देखो ज़्यादा बात करेंगे तो फिर पूरा हमें बताने में मतलब 80-85 क्वेश्चन है, इतना बताने में बहुत ज़्यादा समय बढ़ेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए चल जाऊँ, क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मत समझना कि सब खराब है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है पर कैपिटा इनकम, ये थोड़ा सा बता दें, मैथ वाला है। ये देखो पर कैपिटा इनकम निकालने का है, टोटल इनकम अपॉन टोटल इनकम अपॉन टोटल मेंबर, ये होता है पर कैपिटल इनकम, ठीक है। पी आई इक्वल टू TI/TM। चलो देखो, अगर कोई आदमी है ABCD, ठीक है, ये 2 रुपया कमाता है, ये 4 रुपया, ये 6 रुपया, ये 8 रुपया, तो टोटल कितना मेंबर है, 4 मेंबर। तो यहाँ TM कितना हो जाएगा 4, और टोटल इनकम कितना हुआ 2 + 4 कितना हो गया 6, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, और 12 + 8 कितना हो जाएगा 20। तो इनका पर कैपिटल इनकम कितना आ जाएगा 5 रुपया आ जाएगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति 5 रुपया कमाता है। तो ये होता है, एक इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, और एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब PI दे सकता है, यानी पर कैपिटल इनकम दे दिया मान लो। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, जैसे 5,000, तो 5,000 पर कैपिटल इनकम हो गया, और बाकी 4 लोग हैं, एक लोग का नहीं पता, तो 4 लोग हैं, तो एक लोग का 4,000, दूसरे का 7,000, तीसरे का 3,000, और चौथे वाले का नहीं पता तो एक्स मान लो, और कितने मेंबर है 4 मेंबर है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 हो जाएगा। यहाँ पे 20,000 कर दो, कितना हो जाएगा 20,000। आज इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 7, 4, 11, 13, 14,000, 14,000 प्लस एक्स, और यहाँ पे 20,000। अब तुम्हें भी पता है 20 में से 14 घटा जाएगा तो कितना आ जाएगा 6,000, तो आंसर आ जाएगा 6,000 एक्स वाले का है, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके चैप्टर है हमारा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भाई साहब। तो पहला ही देखो, अभी हमने देखा था इंडियन प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर क्या है इंपॉर्टेंट। अभी आपने पेपर देखा था ना, पेपर वो हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इसके बिना बन ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसका चलोगे तुम लेक्चर देखने, पूरा 1.5 घंटा 2 घंटा का पूरा लेक्चर देखेंगे, ओके, फिर लास्ट में एट द एंड यहीं आके कहोगे कि यार यही इंपॉर्टेंट है, यही तुम भी यही कंक्लूजन पे आओगे कि यार इस चैप्टर में तो यही इंपॉर्टेंट है। तो इससे अच्छा मैं पहले ही बता देता हूँ, तुम देख लो अपना, इसका आंसर याद कर लो, काम खत्म। नेक्स्ट भैया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ द टर्सरी सेक्टर डिफरेंस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स। देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, मतलब डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है, हाउ द पब्लिक सेक्टर डिफर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। स्टेट एनी 5 फीचर्स ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब देख रहे हो तरीका है, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है आपके क्वेश्चन, यहाँ पे देख रहे हो, अजीब है ना। अब सिग्निफिकेंट, रोल, बेनिफिट, मेरिट, ये सब एक ही चीज़ होती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस एक ही चीज़ें होती हैं। चलो आगे देखते हैं, मनरेगा के बारे में एक्सप्लेन करने को बोल देगा, फिर कंपेयर द कॉन्ट्रैक्ट द एक्टिविटी ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जो हमारे फंक्शन होते हैं वो हमें कंपेयर करना है, मतलब वही डिफरेंस बताना है, कम खत्म। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो 3 टाइप में बेसिस में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनाइज, इनऑर्गेनाइज, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर। भाई साहब इन सभी का ये पूरा क्रक्स है इस चैप्टर का, इन सभी के बीच में डिफरेंस और इन सभी के एग्जांपल्स आपको आने चाहिए, एक एक मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट चैप्टर है आपका थर्ड, जो है मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट में क्या होता है कि जो क्रेडिट होता है वो क्यों, जो क्रेडिट होता है लोन होता है, अगर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन को बात करें तो पहला ही क्वेश्चन आप देखो, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे बार बार छप गया नहीं बोल सकता, क्योंकि गला दुखने लगेगा, और ये सब छपेगा ही, इसमें कोई रोक नहीं सकता हमारी क्लास CBSE में आने से पहले, क्योंकि मैं इस तरह से पूरा डिजाइन ही किया हूँ कि सिलेबस आपको पूरा कवर हो गया है, और पूरे PYQ कवर हो चुके हैं, NCERT भी कवर हो चुका है। जो पेपर बनता है NCERT से, तो हमने NCERT पूरा कवर कर दिया है, ठीक है, इससे बाहर बनेगा नहीं, 100% गारंटी। नाम चेंज कर दूंगा इससे बन गया तो, ठीक है, नाम चेंज कर दूंगा। अब वो हो सकता है MCQ वाला दिक्कत होगा, नहीं तो बाकी सब कुछ सेम आएगा, यहाँ पे देख लेना। अब ये सारे PDF मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ पे अपना देख सकते हो, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन है पावर शेयरिंग से, पावर शेयरिंग डिजायरेबल की है, वाई वी नीड टू पावर शेयरिंग। देखो मैं हर चीज़ को अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते चला जाऊँगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत इसलिए हो जाएगा क्योंकि बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, और आपको इस समय हम चाहते नहीं कि वीडियो लॉन्ग हो जाए, क्योंकि आप समझदार हो, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं, ठीक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर आपका नहीं बनेगा, पेपर बनेगा तो यहीं से बनेगा। इन सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करो और जाके तुरंत तुरंत इसको कंप्लीट करो, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ,
क्योंकि मुझे इतना समय लग गया, नहीं तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता भाई साहब। आई एम सॉरी, इस साल मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगले साल वाले 10th वाले जो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर आएंगे, उनको मैं अच्छे से गाइड करके पूरा बताऊंगा, ठीक है। इतना आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको इसका आंसर भी निकालना है, ठीक है। ये वन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल आएगा क्वेश्चन। अब मैं एक एक क्वेश्चन करके पढ़ के सुनाने लगूंगा, तो भाई बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, और एडिटिंग वगैरह करना पड़ेगा, फिर बहुत लेट पहुंचेगा, हो सकता है आपका एग्जाम बीत जाएगा। तो इसलिए मैं सारी क्वेश्चन को पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दे रहा हूँ, आप आपने पढ़ लेना, ठीक है। आई एम श्योर आप पढ़ लोगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम सोशल साइंस 25 तारीख का। थैंक यू।